हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, बीइंग ए पेरेंट्स हम अक्सर अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं या ऐसा करते हैं कि वो अपनी लाइफ के हर फेज के अंदर आगे बढ़े, अच्छा करे, एक अच्छी आइडेंटिटी को जिए, एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ अपने हर काम के अंदर अपने आप को सक्सेसफुल पाए। बट क्या जो हम चाहते हैं, क्या वो हमारा बच्चा बन पाता है? या जैसी आइडेंटिटी हम अपने बच्चों की डेवलप करना चाहते हैं, क्या वो बन पाते हैं? वो ऐसी आइडेंटिटी वो अपने बच्चे के साथ अपनी जी पाते हैं, या उनका माइंड जो है उस आइडेंटिटी के साथ में एक अच्छे से मैच कर पाता है? क्या है इसके पीछे की साइंस फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अक्सर जब पेरेंट्स, उनके टीचर्स या उनके सिबलिंग्स या एल्डर्स जब कभी बच्चों को इस तरीके की बात कहते हैं कि ये आपसे नहीं होगा, रहने दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, तुझे शायद समझ में ही नहीं आता है एक बार में, तू तो स्लो है, बिल्कुल यार स्लो लर्नर, बेवकूफ है, डम है, ये हमेशा बीमार ही रहता है, ये जब देखो झिक करता रहता है, ये हमेशा रोंदू ही है, जब देखो रोता रहता है, कभी इस चीज के लिए कभी उस चीज के लिए। जब इस तरीके की आइडेंटिटी या कहे तो इस तरीके की टॉक जब हम अपने बच्चों के सामने बार बार करते हैं, तो जाने अनजाने हम उन बच्चों के लिए उनके माइंड का एक पैटर्न सेट कर देते हैं। हम कॉन्शियसली बच्चों को ये सब कुछ कहते हैं कि हमारा बच्चा इस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, वो चीजों को जल्दी से ग्रैब नहीं कर पा रहा है, या वो हमेशा रोता रहता है, वो अक्सर बीमार रहता है। हम ये सब कुछ कॉन्शियसली कहते हैं, बट क्या बच्चे का माइंड ये सब कुछ कॉन्शियसली एक्सेप्ट करता है, या वो आपको अपना बड़ा, अपना गाइड या अपना मेंटोर या अपना सब कुछ समझने के कारण वो बड़ी सबकॉन्शियसली आपको सुनता है, बड़ी अटेंशन के साथ आपको सुनता है, आपकी बातों को बड़ी केयरफुली सुनता है कि वो क्या कह रहे हैं। जब वो एक दो बार ऐसी मिस्टेक करते हैं या कई बार कुछ चीजें होती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाती है, सिचुएशन हो जाती है कि बच्चा रियल में इस तरीके का बिहेव करता है, बट जब हम पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स या टीचर्स होने के बाद इस तरीके की बातें करते हैं, तो बच्चों का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसी चीज को बिल्कुल उसी तरीके से ग्रैब करना शुरू कर देता है। ओके, ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। हाँ, मैं बार बार छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता हूँ, सच में मैं रोन दूं। वो ये टॉक नहीं होगी, मे बी कि उसकी टॉक ना हो, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड इस आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी के साथ मैच करने लग जाता है, वो उस आइडेंटिटी को जीने लग जाता है। अब जब कभी भी नेक्स्ट मोमेंट आएगा या नेक्स्ट कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी, तो उसका माइंड क्या करेगा? ओके, इस सिचुएशन के अंदर मैं इसी तरीके से तो बिहेव करता हूँ, मुझे हमेशा यही तो कहा गया है कि मैं रोंदू हूँ, मैं रोता रहता हूँ, एंड वो इस वाली आइडेंटिटी को जीना शुरू कर देगा। ऐसे ही जब भी किसी के लिए कहा जाता है कि अक्सर पहले कहते थे बूढ़े लोग कि ये बच्चा तो हमेशा बीमार ही रहता है, जब भी मौसम बदलता है ये बीमार ही हो जाता है। तो अब जब भी उसके माइंड ने सीख लिया है कि मौसम चेंज हुआ और मुझे बीमार होना है, और वो क्या करता है, उसके माइंड जो है उसकी बॉडी को ये कमांड देना शुरू कर देती है और वो बीमार रहने लग जाता है। इसी तरीके से जब वो कभी ऐसी सिचुएशन आई कि उसे कोई काम करना है और वो बिल्कुल सेम सर्कमस्टांसेस में है, सेम सिचुएशन है, या वैसे ही कोई रेफरेंसेस उसके पास में वापस आते हैं, तो उसका माइंड क्या करेगा? ओके, मुझसे तो ये काम नहीं होता है, और वो साफ मना कर देगा कि मुझसे काम नहीं होता है। और अब जब वो इस तरीके की आइडेंटिटी को जीने लग जाएगा, तो फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या वो उन कामों को कर पाएगा? या जो वो रोंदू की आइडेंटिटी बना पाया है, या वो जो कि स्लो लर्नर की आइडेंटिटी बना पाया है, क्या वो कभी एक्टिव हो पाएगा? जो बच्चा हमेशा छोटे छोटे मौसम चेंजेस होने के कारण बीमार पड़ जाता है, क्या वो कभी हेल्थी लाइफ जी पाएगा? तो फ्रेंड्स, आज तक हमने कॉन्शियसली अपने बच्चों के लिए यही सब कुछ जो चाहा वही बनने के लिए, उनको बनाने के लिए वो सब कुछ किया, बट अब इस चीज को कॉन्शियसली ये समझना कि उनका सबकॉन्शियस माइंड कैसे इन चीजों को सीख रहा है, ये हमारी ड्यूटी है। और हमें उनके सबकॉन्शियस माइंड को समझते हुए, उनकी लाइफ के पैटर्न को सेट करने के इस पर्पस को साथ में रखते हुए हमें एक अपनी पॉजिटिव टॉक अपने साथ रखनी पड़ेगी, हमेशा उनको आगे बढ़ाने के लिए। गलतियां सबसे होती है, कई छोटे बच्चे गलती करते हैं, मे बी कि कोई जल्दी करता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, किसी की इम्यूनिटी वीक हो सकती है, बट उसे उसका एक पैटर्न सेट कर देना,
उसकी लाइफ के लिए एक फैक्ट बना देना, दिस इज नॉट राइट। सो फ्रेंड्स, आज ही कॉन्शियसली अपने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को अच्छे से क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस के साथ अपनी पॉजिटिव टॉक को क्रिएट करें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।